नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। अवदीविका, यूक्रेन का एक बेहद खूबसूरत शहर जो कि दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और दोनों तरफ से विनाशक हथियारों का इस्तेमाल जारी है। यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं, कई जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं और अब एक और शहर तबाही की कगार पर है। आज उसी शहर की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, साथ ही आपको जापान सागर में रूस की मिसाइल टेस्ट की भी तस्वीरें दिखाएंगे। यूक्रेन पहुंचे अमेरिका के सबसे विध्वंसक बम की बात भी करेंगे और पुतिन की एटमी धमकी पर अमेरिका में जो खौफ का माहौल है उस पर भी होगी बात। ज़ेपोरिज़िया से एटमी सुनामी के अलर्ट की भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। यह खबर जंग मैदान से है। वॉर जोन में यूक्रेनी हेलीकॉप्टर का एक्शन देखने को मिला। रशियन ठिकानों पर दागे गए हैं अनगाइडेड रॉकेट्स। यूक्रेनी हेलीकॉप्टर के हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है और रह रहकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है यूक्रेन। 13 महीनों के बाद भी यूक्रेनी आर्मी अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। वॉर जोन में यह यूक्रेनी हेलीकॉप्टर का एक्शन है जो कि रशियन ठिकानों पर अनगाइडेड रॉकेट से हमला किया गया है और इस रॉकेट हमले में रशिया को भारी नुकसान हुआ है, जिसका खामियाजा रशियन आर्मी को भुगतना पड़ रहा है। और देखिए तस्वीरें आपके सामने, ये यूक्रेनी हेलीकॉप्टर है जो रशियन ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। अनगाइडेड रॉकेट से हमला किया गया है उन रशियन ठिकानों पर जहां से रह रहकर यूक्रेनी फोर्स को निशाना बनाया जा रहा था। इन ठिकानों का पता लगाया गया और इसके बाद यह हमला बोल दिया गया। और अगली बड़ी खबर भी जंग मैदान से, जहां पर डोनेट्स्क में यूक्रेनी BN-2 का जबरदस्त प्रहार देखने को मिला। यूक्रेन के टैंक ने रूसी ठिकानों पर गोले दागे। यूक्रेन के हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और उसकी तस्दीक करती ये तस्वीरें, जो कि सबसे नया वीडियो यूक्रेन और रूस के जंग मैदान से सामने आ रहा है, जिसमें यूक्रेन के हमले में भारी नुकसान होता हुआ नजर आया रशियन आर्मी को। डोनेट्स्क का ये वीडियो है और यूक्रेन के टैंक ने रूसी ठिकानों पर ये गोले दागे हैं। एक के बाद एक दर्जनों गोले दागे गए और इसमें रशियन आर्मी को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। रह रहकर यूक्रेनी आर्मी अपना दमखम दिखा रही है और इस युद्ध में हार मानने को तैयार नहीं है। एक एक शहर निस्तेनाबूद होते जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद रशियन ठिकानों पर यूक्रेनी बमबारी जारी है। और रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग में अवदीविका, एक और शहर यूक्रेन का तबाही के कगार पर पहुंच गया है। पहले से ही कई राज्य बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन इस बीच खबर यह कि अब रशिया के निशाने पर अवदीविका है। अवदीविका को धरती से मिटाने की कोशिश, ये रशियन अधिकारी के हवाले से खबर कि हम इस शहर को बर्बाद कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, शमशान बना देंगे। पूरे शहर में न सिर्फ जंगी इलाकों में, बॉर्डर लाइन पे, बल्कि सैन्य ठिकानों के अलावा, रशियन ठिकानों के अलावा जो मेन इलाके हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, उस पर भी जमकर गोलीबारी हो रही है। और ये तस्वीरें देखिए कैसे तोप के गोले दागे जा रहे हैं, ड्रोन से हमला किया जा रहा है, टारगेट करके हमला किया जा रहा है। जहां पर रशियन ठिकाने हैं वहां पर यूक्रेन हमला कर रहा है और यूक्रेनी ठिकानों पर रशियन आर्मी रुक कर हमला कर रही है। देखिए पश्चिमी देश यूक्रेन की लगातार मदद कर रहे हैं, उसे हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। यह सब कुछ देखकर प्रेसिडेंट पुतिन का माथा ठनका हुआ है और इसी मदद के जरिए ही यूक्रेन जंग के मैदान में काबिज है। रूस कई बार पश्चिमी देशों को यह धमकी दे चुका है, चेतावनी दे चुका है कि अंजाम भुगतना होगा, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन की मदद करने वाले देश झुकने को तैयार नहीं है और विध्वंसक हथियारों की डिलीवरी जारी है। मगर अब यूक्रेन के तमाम मददगारों पर न्यूक्लियर सुनामी का खतरा मंडराने लगा है और इस बार पुतिन के टारगेट पर सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि यूरोप के कई वो सारे मुल्क हैं जो इस वक्त यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
जिस यूरोप से पहले 2 विश्व युद्ध लड़े गए, उसी यूरोप में थर्ड वर्ल्ड वॉर की बिसात बिछ गई है, और वो भी बम गोला बारूद वाली नहीं, बल्कि एटम बम वाली, जिसे जंग का सबसे विनाशक हथियार माना जाता है। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने यूरोपियन देशों में एटमी सुनामी लाने की पूरी तैयारी कर ली है, और जानते हैं पुतिन के इस अटैक प्लान को अंजाम देने का जिम्मा किससे मिला है? बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको को। यकीन ना हो तो बेलारूस के टीवी चैनल पर किए गए इस ऐलान को सुनिए। सुना आपने, बेलारूसी मीडिया सीधे तौर पर 2 यूरोपीय देशों को न्यूक्लियर अटैक की वार्निंग दे रहा है, खुलेआम पोलैंड और लिथुआनिया की राजधानी को एटमी हथियारों से तबाह करने की चेतावनी दे रहा है। जानते हैं क्यों? दरअसल रूस ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स बेलारूस को दिए हैं। बेलारूस में रूस ने एटमी मिसाइलें भी तैनात की हैं। स्कंदर मिसाइल का जखीरा भी बेलारूस में मौजूद है। रूस से मिले परमाणु हथियारों के जखीरे और न्यूक्लियर मिसाइलों के दम पर बेलारूस सरेआम पोलैंड और लिथुआनिया को तहस नहस करने की धमकी दे रहा है, और इसकी वजह यह है कि यूक्रेन को पश्चिमी देश जो हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, वो पोलैंड की राजधानी वार्सा और लिथुआनिया की राजधानी विनियस के रास्ते ही कीव तक पहुंचाए जा रहे हैं। बस इसी वजह के चलते पुतिन ने अपने सहयोगी मुल्क बेलारूस में स्कंदर जैसे किलर मिसाइलों को तैनात किया है, ताकि जैसे ही पुतिन का इशारा हो, बेलारूस में मौजूद पुतिन के एटमी ब्रह्मास्त्र यूरोपीय देशों में विनाशक कोहराम मचा दें। बेलारूसी मीडिया एटमी हथियारों के दम पर जिस तरह यूरोप के 2 देशों को धमकी दे रहा है, जिस अंदाज में वार्सो और विनियस को एटमी बवंडर से तबाह करने की वार्निंग दे रहा है, अगर वाकई ये हकीकत में तब्दील हो गया तो यकीन मानिए पुतिन के एटमी प्रकोप से सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप के इन देशों का बचना नामुमकिन है, क्योंकि रूस पहले ही ये वार्निंग दे चुका है कि जो भी मुल्क यूक्रेन के साथ खड़ा है, उसकी सैन्य मदद कर रहा है, उसे पुतिन नहीं बख्शने वाले। और मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया ये बात जान रही है कि यूक्रेन के सपोर्ट में सबसे ज्यादा यूरोपीय देश और नेटो कंट्री ही है, जिनकी सीधी अदावत रूस से है। तो क्या यूक्रेन समेत यूरोप में फर्स्ट एटमी वॉर का आगाज होने वाला है? क्या यूरोप पर साल 2023 में पहला न्यूक्लियर बम फटने वाला है? दरअसल यूक्रेन से वॉर के बीच रूस की बेलारूस फ्रंट पर जो एटमी तैयारियां जारी हैं, वो कहीं ना कहीं इसी बात का संकेत दे रहा है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल बेलारूस में जिस स्कंदर मिसाइल को तैनात किया गया है, उसकी मारक क्षमता करीब 500 किलोमीटर तक है, वो भी एटमी वॉरहेड के साथ। ऐसे में अगर बेलारूस के बॉर्डर से पुतिन ने स्कंदर मिसाइल दागी तो उसकी चपेट में पोलैंड की राजधानी वार्सो के साथ साथ 80% इलाका होगा। वहीं लिथुआनिया की राजधानी विनियस भी स्कंदर के एटमी हमले में तहस नहस हो जाएगी। इसके अलावा यूक्रेन की राजधानी कीव और रोमानिया का कुछ हिस्सा भी स्कंदर के एटमी प्रकोप में झुलस जाएगा। मतलब यह है कि रूस का फोकस अब तक यूक्रेन को तबाह करने का था, मगर अब पुतिन के टारगेट पर यूरोप आ गया है, और यूरोप के भी वो देश जो सीधे तौर पर यूक्रेन के मददगार हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम पोलैंड और लिथुआनिया और रोमानिया का भी है। यानी अब किसी भी वक्त यूरोप के इन देशों पर परमाणु बम गिर सकता है, एटमी प्रहार हो सकता है। इंतजार है तो रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के एक ऑर्डर का। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो सिर्फ अब्दीव्का नहीं, क्रेमेनिया एक और यूक्रेन का शहर जो रूस के निशाने पर है। रूसी फौज ने यहां पर विध्वंसक हमला किया है। रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया। टॉस 1A मिसाइल से यूक्रेनी ठिकानों को तबाह किया गया, और उसकी तस्वीरें ये देखिए कैसे निशाना बनाया गया, कैसे बम के गोले बरसाए गए, और इस गोले के गिरने के बाद कितनी दूरी में ये पूरा इलाका थर्रा उठा।
और वॉर जोन में यूक्रेन की होवित्जर तोप का कहर देखने को मिला। रूसी ठिकानों पर होवित्जर से लगातार हमला कर रही है यूक्रेन की सेना। यूक्रेनी सेना के हमले में रूस की सेना को भारी नुकसान हुआ है और ये तस्वीरें उसी हमले की तस्दीक करती हुई कैसे टारगेट करके हमला किया जा रहा है और इन हमलों में रूस की सेना को भारी नुकसान हो रहा है और कई जगह ऐसे हैं जहां पर रूस की सेना को अपने कदम वापस लेने पड़े हैं। और यूक्रेन जंग को लेकर रूस अमेरिका के बीच इस वक्त टेंशन बढ़ गई है और टेंशन अपने चरम पर आ गई है। रूस का दावा है कि यूएस के लॉन्ग रेंज वेपन से अटैक कर रहा है यूक्रेन और अमेरिकी जो हथियार है उनकी बदौलत ही यूक्रेन इस जंग के मैदान में टिका हुआ है। GLSDB गाइडेड मिसाइल्स को इंटरसेप्ट रशिया ने किया और ये तमाम मिसाइलें अमेरिकन मेड हैं। अमेरिका ने जो यूक्रेन को प्रोवाइड कराया था और इन्हीं अमेरिकी GLSDB का कर रहा है यूक्रेन इस्तेमाल। रूसी मीडिया के हवाले से खबर, हाइमर्स के मुकाबले इस मिसाइल की ज्यादा रेंज है और इसी मिसाइल से रशियन ठिकानों को रह रहकर निशाना बनाया जा रहा है जिसमें रूस को भारी नुकसान होने की खबर है। ये तस्वीरें उसी मिसाइल की। और ये GLSDB की ताकत क्या है, क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल आपको बताते हैं। 150 किलोमीटर की रेंज तक का अटैक करने में ये सक्षम है। GPS की मदद से ये अटैक करता है, अपने लोकेशन को ट्रैक करता है और उसके बाद उसका शिकार करता है। किसी भी मौके में, किसी भी मौसम में ये अटैक करने में पूरी तरह से सक्षम है। किसी भी जैमर को भेदने की क्षमता रखता है ये और इसको ट्रैक कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। 3 फीट के वेपन को भी ये पूरी तरह से तबाह कर सकता है। इसकी क्षमता इतनी ज्यादा है। M26 रॉकेट मोटर GBU-39 को मिलाकर इसको बनाया गया है, तभी इसकी ताकत इतनी ज्यादा है जिसका लोहा रशिया भी मान रहा है। सैब, AB और बोइंग कंपनी ने मिलकर इसको बनाया है। 3 कंपनियों ने इसको मिलकर बनाया है। इसकी ताकत हाइमार्स से भी ज्यादा है। इसकी रेंज की अगर बात करें तो 150 किलोमीटर से ज्यादा इसकी रेंज है। और रूस ने कई बार चेतावनी दी लेकिन ब्रिटेन ने उसका फैसला नहीं बदला। रूस से धमकियों का दौर जारी रहा है लेकिन ब्रिटेन से चैलेंजर टैंक की खेप यूक्रेन के लिए रवाना हो चुकी है। अब चैलेंजर टैंक्स का काफिला यूक्रेन पहुंच चुका है। ये वही टैंक्स हैं जिसके शेल में यूरेनियम के होने का दावा किया जा रहा है। रूस इस युद्ध में परमाणु हथियार की इसे एंट्री बता रहा है। यूक्रेन में चैलेंजर टैंक पहुंचने के बाद जाहिर है कि अब रशियन फोर्स पर इस टैंक से हमले होंगे। अब सवाल ये कि क्या पुतिन धमकियों का सच करेंगे? क्या ब्रिटेन को सबक सिखाने की इस जंग में पुतिन शुरुआत करने जा रहा है? देखिए ये रिपोर्ट। वही टैंक जिसके यूक्रेन आने की खबर ने ही पुतिन को बेचैन कर दिया था। ब्रिटेन का वही हथियार जिसकी यूक्रेन में एंट्री परमाणु युद्ध की वजह बन सकता है। डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल दागने वाला चैलेंजर 2 टैंक यूक्रेन की जमीन पर पहुंच चुका है। पुतिन को नए सिरे से चैलेंज देने वाला चैलेंजर हमले के लिए तैयार है। 1 साल से चल रहे युद्ध में नई चिंगारी सुलगाने वाले टैंक ब्रिटेन ने यूक्रेन भेज दिए हैं। अब क्या करेंगे पुतिन? क्या करेगी रूस की सेना? बेलारूस में जिस मकसद से MiG-31 के फॉक्सहाउंड जेट की तैनाती है, क्या उन जेट्स के टेक ऑफ का वक्त आ चुका है?
पुतिन ने जिस जलजले की तैयारी में इन विमानों को हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस किया था, क्या अब मिसाइलों से पुतिन ब्रिटेन से बदला लेंगे या फिर न्यूक्लियर टॉर्पीडो वाली पनडुब्बी दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगी और ब्रिटेन रेडियो एक्टिव सुनामी को झेलकर चैलेंजर भेजने की कीमत चुकाएगा? चैलेंजर एक एडवांस्ड मेन बैटल टैंक है जिसे ब्रिटिश एरोस्पेस सिस्टम ने तैयार किया है। यूक्रेन की बैटलफील्ड में ये सबसे आधुनिक टैंक होगा। पहली खेप में ब्रिटेन 14 चैलेंजर 2 टैंक भेज रहा है। ब्रिटेन से कुछ टैंक यूक्रेन भेज दिए गए हैं। टैंक चलाने की ट्रेनिंग लेकर यूक्रेनी जवान भी लौट आए हैं। चैलेंजर टैंक के पहुंचने के साथ ही एक बार फिर रूस की मीडिया में ब्रिटेन को सबक सिखाने की मांग उठने लगी है। रूस की मीडिया में ब्रिटेन को धरती से ही मिटा देने की मांग हो रही है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। चैलेंजर 2 यूक्रेन को देने के ऐलान के साथ ही रूस की मीडिया ऐसी मोड में नजर आ रही है। रूस में ब्रिटेन को तबाह करने की मांग पिछले 1 महीने से हो रही है। पुतिन और युद्ध का समर्थन करने वाली मीडिया लंदन को तबाह करने की मांग कर रही है। रूस की मीडिया में ब्रिटेन को लेकर रूसी अफसरों के हवाले से खबरें छापी जा रही हैं और टीवी शो में पुतिन से कड़े फैसले लेने की अपील हो रही है। करीब 2 हफ्ते पहले एक रिटायर्ड रूसी जनरल ने न सिर्फ ब्रिटेन को तबाह करने की मांग की थी, बल्कि पुतिन को ब्रिटेन पर हमले का तरीका भी सुझाया था। पूर्व रूसी जनरल ने ब्रिटेन में रेडियो एक्टिव सुनामी लाने की मांग की थी। रिटायर्ड जनरल ने पुतिन को पोसाइडन टॉर्पीडो के इस्तेमाल की सलाह दी थी। 1000 फीट ऊंची लहरों से ब्रिटेन को तबाह करने की अपील की थी। रूस में टीवी शो के जरिए पुतिन का प्रोपेगेंडा सेट करने वाले भी लगातार एक्टिव हैं। टीवी शो में रूस के पोसाइडन हथियार की चर्चा हो रही है। ब्रिटेन को टारगेट करने की डिमांड उठ रही है। रूस की जिस ताकत का जिक्र बार बार हो रहा है वो एक बेहद घातक हथियार है। इस हथियार का नाम है पोसाइडन टॉर्पीडो। इस हथियार से समंदर की शांत लहरों को पुतिन जब चाहे तूफानी बना सकते हैं। दुनिया के जिस हिस्से में चाहे सुनामी ला सकते हैं। किसी भी देश के तटीय इलाकों में बर्बादी ला सकते हैं। रूस के पास बेलगोरोद पनडुब्बी है। ये दुनिया की सबसे लंबी पनडुब्बी है। पनडुब्बी में स्कूल बस जितनी बड़ी न्यूक्लियर टॉर्पीडो है। इसी पनडुब्बी से पुतिन अपनी मर्जी से सुनामी लाने की शक्ति हासिल कर चुके हैं। वो तटीय इलाकों में रेडिएशन फैला सकते हैं। पुतिन के ऑर्डर पर अगर गैर कुदरती सुनामी आई तो समझ लीजिए ब्रिटेन को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि पानी में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मौजूद होंगे। ब्रिटेन से बदला लेने के लिए पुतिन अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिटेन को टारगेट करने के मकसद से ही पुतिन ने बेलारूस में हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस फाइटर जेट्स को रखा है। बेलारूस में MiG-31K की तैनाती है। ये फाइटर जेट्स हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है। रूस के इन मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर है, यानी पुतिन के अटैक ऑर्डर पर साइन करने का मतलब है सिर्फ चंद मिनटों में लंदन में तबाही। बेलारूस के एयरबेस पर मौजूद मिसाइलों को दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस से नष्ट करना नामुमकिन है। अब सवाल यह है कि ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक यूक्रेन में गेम चेंजर साबित होगा या फिर नेटो और रूस के बीच घमासान की वजह बनेगा। रूस से अब तक डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल्स के इस्तेमाल को लेकर जो धमकियां आई हैं वो अगर सच साबित होती हैं तो निश्चित तौर पर एक महायुद्ध की शुरुआत होगी, क्योंकि ब्रिटेन में एक भी धमाके का मतलब है रूस का
नेटो से सामना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और रूस यूक्रेन के जंग के मैदान के बाद अब खबर मध्य अफ्रीकी देश कांगो से आई एक ऐसी तस्वीर जो बेहद चौंकाने वाली है। सोने की खदान ढहने के बाद 9 मजदूर उस खदान में फंस गए। एक एक करके उन मजदूरों को कैसे निकाला गया ये इस तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। खदान में फंसे सभी 9 मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये घटना कांगो के कीवू प्रांत की है, जहां आर्टिसनल खदान है। इस खदान से सोना निकाला जाता है। एक खदान में करीब 9 लोग काम कर रहे थे, लेकिन तभी खदान ढह गई और 9 लोग उसके अंदर फंस गए। 9 लोगों को निकालने के लिए एक साथी मजदूर सामने आया। उसने फावड़े से खदान को खोदा और एक एक करके मजदूर बाहर आने लगे। यहां खतरा ऊपर से आ रहे बड़े बड़े पत्थरों का था। एक पत्थर तो लगता जान भी जा सकती थी। ऐसे में रेस्क्यू करने वाला शख्स बेहद चौकन्ना था। जब बड़े पत्थर नीचे की तरफ जा रहे थे तो वो किनारे हो जाता और पत्थर के गुजर जाने के बाद एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट जाता। 9 लोगों के फंसने की इस खदान के आसपास भारी भीड़ जुट गई। जैसे ही 9 के 9 लोग वहां से निकले, वैसे ही लोग उत्साहित हो गए और नारे लगाने लगे। तस्वीरें देखिए कि कैसे बगल में फावड़ा रखा हुआ है, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं और गिरते पत्थरों के बीच में अपने साथी को बचाने की कोशिश। और एक एक करके 6ठा मजदूर निकला, अब ये 7वां निकला और इसके बाद 8वां और फिर 9वां। ये एक ऐसी खदान है जिसके अंदर 9 लोग काम कर रहे थे। ये 9 लोग मिलकर सोने की खुदाई कर रहे थे। उसी दौरान ये हादसा हुआ, ऊपर से पत्थर गिरने लगे और खदान का मुंह बंद हो गया। लेकिन बाहर जो इन 9 मजदूरों में इन मजदूरों का एक साथी था, उसने हार नहीं मानी, मौके से भागा नहीं, फावड़ा कुदाल लेकर भिड़ा रहा और जब तक अपने साथियों को बाहर नहीं निकाला तब तक वहां से हिला नहीं। तस्वीरें मध्य अफ्रीकी देश कांगो की, जहां पर सोने की खदान में खुदाई कर रहे 9 के 9 मजदूर इस खदान में फंस गए थे, लेकिन अपने साथियों की मदद के भरोसे 9 के 9 मजदूरों को जिंदा सकुशल बाहर निकाल लिया गया। और वही जापान सागर में मिसाइल टेस्ट से रूस की टेंशन बढ़ गई है। पैसिफिक फ्लीट ने सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। मॉस्केट क्रूज मिसाइल से टारगेट किया गया, जो कि तबाह हो गया। रूस के एंटी शिप मिसाइल टेस्ट से नाटो में हड़कंप है। हड़कंप मिलने के बाद आप समझिए कि रूस बार बार धमकी दे रहा है नाटो देशों को, लेकिन इसके बावजूद जो जापान में मिसाइल टेस्ट हुआ है उससे रूस की टेंशन बढ़ गई है। जापान सागर में मिसाइल टेस्ट से रूस ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। पैसिफिक फ्लीट ने सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। मॉस्केट क्रूज मिसाइल से टारगेट को तबाह किया गया और मॉस्केट से ही महाविनाश आएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और बिग वॉल पर बड़ी सारी डिटेल्स हमारे पास आ रही है जो आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। रूस ने जापान सागर में 2 एंटी शिप क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया, जिसको लेकर पूरे यूरोप में हंगामा मचा हुआ है कि आखिरकार क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। रूस ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और अपनी ताकत का एहसास कराने के बाद से नाटो के तमाम वो देश रशिया के निशाने पर आ गए हैं। रशिया इस मिसाइल टेस्ट से अपनी ताकत का एहसास करा रहा है और नाटो के तमाम देशों में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिरकार क्या होगा। और रशिया किसी भी तरह से अपने कदम वापस खींचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पैसिफिक फ्लीट ने सुपरसोनिक मिसाइल का यह परीक्षण किया गया है। मिसाइल ने 100 किलोमीटर दूर वॉरशिप को तबाह कर दिया और लगभग 120 किलोमीटर तक टारगेट को तबाह करने में रशियन मिसाइल सक्षम है। कुछ और डिटेल्स आ रही हैं, आपको वो भी बताएंगे, लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि कितनी विध्वंसक है ये मॉस्केट मिसाइल जिसका इस्तेमाल रशिया ने किया है। P270 मॉस्केट सोवियत मूल की मिसाइल है जिसका रशिया ने परीक्षण किया और इसके परीक्षण के बाद पूरे यूरोप में टेंशन मचा हुआ है। 1970 में इस मिसाइल को बनाया गया था। बेहद ही विध्वंसक मिसाइल मानी जाती है। मीडियम रेंज की सुपरसोनिक मिसाइल है
जो किसी भी टारगेट को तबाह करने में सक्षम है, न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। माना जा रहा है कि इसका इस्तेमाल करके रूस ने अपनी ताकत में और इजाफा कर लिया है। समंदर, हवा और जमीन तीनों जगहों से यह लॉन्च हो सकती है। NATO SSNN-22 सनबर्न के नाम से इसको जाना जाता है। जितना बड़ा नाम है उतनी बड़ी इसकी ताकत, इसकी क्षमता है, और इसीलिए नेटो के तमाम देशों में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। और एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली विधानसभा में सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप, हम भगत सिंह के चेले हैं, फांसी पर चढ़ जाएंगे लेकिन बिकेंगे नहीं। क्या कुछ कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, वो आपको सुनवाते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे BL संतोष साहब मिलेंगे तुमसे, अमित शाह जी मिलेंगे तुमसे, और 50-50 करोड़ ऑफर कर रहे हैं, और बोले 25-25 करोड़ में हमने दिल्ली के खरीद लिए, अब दिल्ली की सरकार गिरने वाली है। केसीआर साहब का फोन आया उसी दिन शाम को मेरे पास, अरविंद जी मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, आपकी सरकार गिरने वाली है। मैंने कहा जी चिंता ना करो, ये यूं ही करते हैं, ये 3 साल से यूं ही करते हैं। तो वैसे रेट हमारे 25 लगा रखे हैं, उनके 50 लगा रखे हैं, ये गलत। अब कोशिश मत करना, इसके बाद थोड़ी सी भी शर्म हया बची है तो अब कोशिश मत करना। ये आम आदमी पार्टी है, हम भगत सिंह के चेले हैं, फांसी पे चढ़ जाते हैं, ऐसे नहीं बिकते। फांसी पे चढ़ना मंजूर है, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे।